हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। सुबह के 7 बज चुके हैं और अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम के अंदर दोस्तों वो कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी बता दीजिए कि सर ये दिक्कत आ रही है। सारी चीजों का समाधान होगा दोस्तों। कमेंट करोगे तो समाधान होगा। आप सपोर्ट करिए खूब। और इसकी पीडीएफ पूरी की पूरी हमारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है टेलीग्राम का। और दोस्तों हमारे व्हाट्सअप नंबर भी स्क्रॉल हो रहे हैं, अगर कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन बिना टाइम खराब किए दोस्तों, क्योंकि टाइम अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है 21 मई को आपका पेपर है। तो 2 महीने भी अब नहीं बचे हैं दोस्तों, 2 महीने से भी कम होने चालू हो गए, हम शुरू हो गए। पहला क्वेश्चन देखिए, छप्पन की पहाड़ियां राज्य में के बाड़मेर जिले में है तथा छप्पन का मैदान कहां पर है। जो छप्पन की पहाड़ियां है ना दोस्तों, वो तो आपकी कहां पर है, बाड़मेर के अंदर है। तो आपको बताना है छप्पन का मैदान। जो छप्पन का मैदान है दोस्तों, ये कहां पर है, बताइए। छप्पन के मैदान को ही दोस्तों माही बेसिन में स्थित भूभाग को ही छप्पन का मैदान कहते हैं, जो माही बेसिन के अंदर है ना, माही बेसिन। उस भाग भूभाग को भी दोस्तों क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान कहते हैं। और वो कौन सा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा दोस्तों, छप्पन का मैदान तो बांसवाड़ा के अंदर है और छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर है। दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलूं क्या दोस्तों, आराम से नोट कर लेना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, पर्वत चोटी और संबंधित जिले का कौन सा युग्म असंगत है, बताओ। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है दोस्तों, है क्या। ये चोटी तो आपकी रघुनाथगढ़ है, ये सीकर के अंदर ही है। बैराठ अलवर के अंदर है। बबाई झुंझुनू के अंदर नहीं है दोस्तों, बबाई जयपुर के अंदर है। इसे कैंसिल करो, बबाई जयपुर के अंदर है। यही असंगत है। और इसकी दोस्तों कितनी है, 780 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह भी आपको याद होना चाहिए। समझ में आया क्या दोस्तों। और जरगा उदयपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब एग्जैक्ट दोस्तों गलत ये है। ठीक है, ये झुंझुनू के अंदर नहीं है, जयपुर की। और जयपुर की सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछे तो खो है दोस्तों, और उसकी ऊंचाई 920 मीटर है। खो पर्वत चोटी है दोस्तों। ठीक है, ये आपकी सर्वाधिक ऊंची चोटी हो जाएगी, तो 780 मीटर है। मेहनत करो दोस्तों, मेहनत का नतीजा आपको जरूर मिलेगा, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल दोस्तों। प्लीज क्लासेस सारी दोस्तों चलेगी, आप सपोर्ट करोगे तो दोस्तों, अन्यथा तो सपोर्ट नहीं करोगे दोस्तों कैसे चलाई जा सकती है क्लासेस। कुछ स्टूडेंट मैसेज करें सर क्लासेस दो, दोस्तों क्लासेस जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा पूरा तब तक नहीं चलाई जा सकती क्लासेस, क्योंकि क्लासों के पीछे एक्सपेंसिव भी लगता है दोस्तों, टाइम भी लगता है, हर चीज को देखना पड़ता है। उदयपुर में जयसमंद से आगे पर्वत की ओर विच्छेदित एवं कटा फटा प्रदेश कहलाता है दोस्तों। जो जयपुर में राजसमंद से आगे का पूर्व की ओर जो विच्छेदित है ना दोस्तों, कटा फटा प्रदेश, वो क्या कहलाता है दोस्तों, उसके बारे में बताइएगा। गिरवा का पठार, लसाड़िया का पठार, भोराट का पठार, जी मत लगाओ, मगरा। जो उदयपुर और जय संबंध के आगे जो पूर्व की ओर विच्छेदित कटाफटा प्रदेश है उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार दोस्तों। कौन सा पठार, जो लसाड़िया का पठार है वो कहते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका सही है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रेणी है। यानी जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग कौन सी पहाड़ियां करेगी, मेरवाड़ा की पहाड़ी, तारागढ़ नाग की पहाड़ियां, मेवाड़ पहाड़ियां, या पश्चिमी अरावली पहाड़ियां दोस्तों।
कौन सी पहाड़ियां दोस्तों अलग करने वाली है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से छाप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ की उच्च पठार से अलग करने वाली दोस्तों पहाड़ियां हैं वो है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मेरवाड़ा की पहाड़ियां दोस्तों इस पठार को अलग करती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाली बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मगरा, गिरवा, धरियन या उपरमाल। जो जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालुका स्तूप, उन्हें कहते हैं धरियन। जो जैसलमेर के अंदर स्थानांतरित होकर दोस्तों अगला दोस्तों जो स्तूप बनता है उसे स्थानीय भाषा के अंदर धरियन कहा जाता है। यानी एक स्तूप से अलग स्तूप बनना या एक स्तूप को आगे की ओर खिसकना, उसे धरियन कहते हैं। बाड़मेर में सिवाना में पर्वत श्रेणी में स्थित मुख्यतः गोलाकार 56 की पहाड़ियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। जो बाड़मेर में सिवाना पर्वत क्षेत्र में स्थित है मुख्यतः जो गोलाकार पहाड़ियां, उन्हें जाना जाता है दोस्तों नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत के नाम से इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन एग्जैक्ट आपका सही हो जाएगा। बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? यानी जो बनास बेसिन हो गया और छप्पन बेसिन, ये किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? बनास बेसिन के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो ये बताइए बनास बेसिन के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। मैं लिखाता हूं दोस्तों, आराम से नोट करना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। बनास बेसिन के अंतर्गत जिले दोस्तों आते हैं आपका, सबसे पहला है आपका अलवर, दूसरा है आपका जयपुर, सवाई माधोपुर दोस्तों, चौथा है आपका भरतपुर, पांचवा है सीकर, छठा है झुंझुनू और सातवां हो गया टोंक, आठवां हो गया भीलवाड़ा और एक बचा आपका कौन सा? चित्तौड़गढ़। ये इतने जिले हैं आपके दोस्तों बनास बेसिन के अंतर्गत है। और छप्पन बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? छप्पन बेसिन के अंदर दोस्तों आपको मैं लिखा देता हूं, यहां पर लिखता हूं छप्पन बेसिन दोस्तों। छप्पन बेसिन समझ लेना दोस्तों। छप्पन बेसिन के अंदर दोस्तों कौन कौन से? एक उदयपुर, यूडीपी लिख देते हैं उदयपुर, और अपना बांसवाड़ा, और चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग आता है चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ का दोस्तों दक्षिणी भाग दोस्तों, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग आता है इसके अंदर। और जो उदयपुर का है ना दोस्तों, ये पूरा नहीं आता, उदयपुर का दक्षिणी पूर्वी भाग आता है, दक्षिणी और पूर्वी भाग ये आता है उदयपुर के अंदर, ठीक है। उदयपुर का जो, और इस भौतिक विभाग का लघु प्रदेश है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? अब इतना जिले लिखवा दिया दोस्तों, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अरे पूर्वी मैदानी तो है, ये पूर्वी मैदान के तो सारे जिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पूछा है आपसे। पठार पूछा है दोस्तों सबसे ऊंचा, तो उड़िया का पठार है ये सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, 1360 मीटर सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों। मैसा का पठार है दोस्तों 620 मीटर, और आपका भोराट का पठार है 1225 मीटर।
ठीक है। आपसे पूछे ना सर्वाधिक, ये तो पठार पूछा आपसे, ऊंची चोटी पूछेंगे ना तो दोस्तों गुरु शिखर होगी। यहां पर गुरु शिखर ऑप्शन में होता, आप वही करके आते दोस्तों, फर्क रहता है। गुरु शिखर, गुरु शिखर है दोस्तों, ये सबसे ऊंची चोटी है। ये गुरु शिखर है ना, सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर प्लस 5 मीटर, जो ऊपर मंदिर बना हुआ है, कुल मिलाकर 1727 मीटर है। चोटी पूछे तो गुरु शिखर, और पर्वत और सॉरी पठार पूछ लेना तो दोस्तों आपको ये उड़िया का पठार करना, 1360 मीटर, सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। और उड़िया का पठार कहां पर है दोस्तों? उड़िया का पठार आपका सिरोही जिले के अंदर है। उड़िया का पठार सिरोही जिले के अंदर, यह भी आपको याद होना चाहिए। लसाड़िया का पठार दोस्तों किस जिले के अंदर है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था दोस्तों। लसाड़िया का पठार कठापटा प्रदेश भी कहते हैं। ये उदयपुर और राजसमंद के बीच, जो आगे की जो पूर्व की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, वहां पर बना, वहां पर जो कटाफटा प्रदेश है उसे ही लसाड़िया का पठार कहते हैं। और वो आपका उदयपुर हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन है। पहला ही क्वेश्चन था इस प्रकार का। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए। लू, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन को दोस्तों लू कहते हैं क्या? सही तो कहते हैं। मावट, जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, मावट एग्जैक्ट है। भबूल्या, वायु चक्रवात या भंवर, सही है। बरखान, वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन दोस्तों बरखान नहीं होता। बरखान होता है दोस्तों अर्धचंद्राकार बड़े टीले, अर्धचंद्राकार दोस्तों बड़े टीले। इन्हें कहते हैं दोस्तों बरखान। इस चीज को नोट डाउन कर लेना दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ये चारों की चारों डेफिनेशन याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। कौन सा युग्म असंगत है दोस्तों? बरखान तो अभी पढ़ा था, ये तो एग्जैक्ट सही है, आपको पता है दोस्तों। अर्धकार बड़े जो टिल्ले होते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं बरखान। दोहरे, दोहरे सही है क्या? लहरदार जो रेगिस्तानी टेले होते हैं उन्हें दोहरे कहते हैं। खादर, जो गहरी और खड्डे युक्त भूमि होती है या बीड़ भूमि होती है दोस्तों, उसे कहते हैं खादर। खड़ीन दोस्तों मुल्तानी मिट्टी नहीं होती दोस्तों, मटियारी मिट्टी होती है, मटियारी मिट्टी। जो मटियारी मिट्टी है दोस्तों इसे कहते हैं खड़ीन। ऑप्शन फोर्थ आपका असंगत हो जाएगा, इसको राइट कर लेना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मावट क्या है दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अगर ये भी अगर गलत कर दिया तो अब दोस्तों क्या कर सकते हैं? मावट दोस्तों जो गेहूं फसल होती है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। जो कौन सी फसल? रबी की फसल, रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है दोस्तों। अब दोस्तों रबी, खरीफ, ये तो पता ही होना चाहिए दोस्तों। रबी की बुआई दोस्तों कब? अक्टूबर नवंबर। और खरीफ की जून जुलाई। रबी के अंदर दोस्तों मावट होती है, जो कब होती है? शीत ऋतु में। राजस्थान में चक्रवात से होने वाली वर्षा को ही मावट कहा जाता है नी? सही तो है। राजस्थान में शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी जो चक्रवात है ना दोस्तों, उसके माध्यम से जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। और यह वर्षा दोस्तों शीतकालीन फसलों के लिए क्या होती है? वरदान साबित होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शीतकालीन वर्षा फसलों के लिए वरदान वर्षा कौन सी होती है? तो मावट। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है? बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक तिरछापन, दोस्तों सर्वाधिक तिरछापन है तो श्री गंगानगर। आपको क्यों दोस्तों, आप पूछोगे क्यों सर श्री गंगानगर के अंदर ही सूर्य की किरण तिरछापन क्यों पड़ता है? दोस्तों इसका कारण है क्योंकि ये उत्तर की ओर स्थित है अपना राजस्थान के अंदर दोस्तों, श्री गंगानगर। और कर्क रेखा है दक्षिण की ओर से गुजरती है यहां से।
कौन कौन से जिले? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन जिलों से गुजरेगी तो दोस्तों यहां से सूर्योदय, तो यहां से दोस्तों सूर्य की किरण तिरछापन सर्वाधिक यहीं यहीं की ओर होगा। तो दोस्तों होगा या नहीं होगा दोस्तों? लंबवत पूछे ना सूर्य तो दोस्तों आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा होता है लंबवत। और तिरछापन सर्वाधिक पूछे तो श्री गंगानगर। दोनों आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? बताओ। सबसे पहले बताओ राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से दोस्तों कितना है? उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार है आपका 23 डिग्री नहीं है ना, 68 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट दोस्तों, ये आपका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। और राजस्थान है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर है दोस्तों राजस्थान। अब मैं बताता हूं, पूरी पृथ्वी तो आपकी गोल है, इसके अंदर इस प्रकार की दिशाएं होती है। और दोस्तों उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। राजस्थान यहीं पर तो है दोस्तों। पूरी पृथ्वी की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा ना। भारत के अंदर दोस्तों पूछा जाए ना, भारत के अंदर दोस्तों, तो भारत का ये मैप है दोस्तों, इसके माध्यम से आपका राजस्थान इस दिशा में यहीं पर है, तो उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी व उत्तरी गोलार्ध के अंदर होता दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन इसका सेकंड है। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? जो राजस्थान का मानक समय है वो कौन सी रेखा दोस्तों? आप सुनते हो ना, कई कई देशों का टाइम आगे होता है, कई देशों का टाइम पीछे होता है दोस्तों। यानी राजस्थान के दोस्तों कौन सी अपने हैं? ग्रीनविच टाइम रेखा दोस्तों, जिससे अपना टाइम कितना आगे? 5 घंटे आगे है। जो ग्रीनविच रेखा है इससे अपना टाइम कितना आ गया दोस्तों? जीएमटी जिसे बोलते हैं, जीएमटी, जीएमटी से दोस्तों 5 घंटे अपना आगे है दोस्तों। और अपनी दोस्तों कौन सा? जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इससे राजस्थान का मानक समय निर्धारित किया गया है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये कहां पर है दोस्तों? कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यानी दोस्तों राजस्थान का ये मैप बनाया दोस्तों अपने दोस्तों, मैप पूरा नहीं बनाना था फिर भी दोस्तों बना लिया। मान लीजिए आपका राजस्थान का मैप है, कौन कहता है राजस्थान का मैप नहीं है दोस्तों? नहीं है क्या दोस्तों? चलो दोबारा बनाएंगे दोस्तों, ऐसे थोड़ी है, काम चलने देंगे। चलो राजस्थान का मैप ही दोबारा बना लेंगे, और क्या आप कहो, फिर बनाए नहीं दोस्तों, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अब नीचे से दोस्तों इस साइड से नहीं बनेगा मेरे से। ये समझ लें राजस्थान का मैप है, इसके अंदर दोस्तों आपसे पूछा है पूर्व से पश्चिम, यानी इस साइड से दोस्तों पूर्व से, पूर्व में कौन सा जिला है दोस्तों? आप सभी को पता है धौलपुर है। और पश्चिम की ओर कौन सा? जैसलमेर है। और ये पूछा है आपकी, ये क्या है? राजस्थान की चौड़ाई, राजस्थान की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। जैसलमेर का कौन सा गांव है दोस्तों? तहसील है सम तहसील। और धौलपुर का है दोस्तों कौन सा? राजखेड़ा तहसील। ये तो तहसील है धौलपुर की। राजखेड़ा तहसील का दोस्तों बोरकुंड गांव, आपसे यहां तक पूछा जा सकता है। और जैसलमेर के कटरा गांव, यहां से दोस्तों यह तो है राजस्थान के दोस्तों चौड़ाई, यानी दोस्तों पूर्व से पश्चिम। अब आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण, तो यह है आपका कोणा गांव श्री गंगानगर, याद होना चाहिए। और इस साइड है बांसवाड़ा। तो बताओ, तो दोस्तों अब ये
826 किलोमीटर है दोस्तों ये, सॉरी सॉरी 826। 1 मिनट। लंबाई राजस्थान की चौड़ाई अधिक है, 826, 869। 826 किलोमीटर आपकी लंबाई हो जाएगी राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अनुसार दोस्तों। 1 मिनट रुकना दोस्तों। चलिए, 826 किलोमीटर है दोस्तों, सही। 869 ये है आपकी, और 826 किलोमीटर ये हो जाएगी, ठीक है। यानी दोस्तों लंबाई और चौड़ाई को छोड़ो आप, यानी उत्तर अपने पूर्व से पश्चिम में तो 869, और अपने उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, ठीक है। चौड़ाई ये है दोस्तों, ठीक है, चौड़ाई मैं बता देता हूं एग्जाम के अंदर पूछा जाए। और लंबाई, यानी राजस्थान की लंबाई कम है, चौड़ाई अधिक है, और इसका राइट आंसर होगा पूर्व से पश्चिम पूछा है तो 869 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैप बनाते हैं दोस्तों, हमारा तो काम ही मैप बनाने का दोस्तों, ठीक है। चलो 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 चलो, ये बना राजस्थान का मैप। अब दोस्तों इसमें ट्राई करते हैं। सबसे पहला है श्री गंगानगर दोस्तों, यहां पर। उसके बाद है आपका बीकानेर। उसके बाद है जैसलमेर। उसके बाद है आपका बाड़मेर। ये 4 जिले हैं दोस्तों, इस प्रकार की सीमा बनाते हैं बाड़मेर तक दोस्तों, ठीक है। अब श्री गंगानगर की लगती है दोस्तों 210 किलोमीटर, बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर से अपने, और जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर, और बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। ये सीमा लगती है। अब दोस्तों इस ये सीमा लगती है तो दोस्तों अब काउंटिंग कर लो, अब डायरेक्ट जोड़ लो। आपसे पूछी जाए भारत सॉरी राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा है दोस्तों। और अंतरराज्यीय सीमा पूछी जाए दोस्तों, वो भी याद करना, 1070 किलोमीटर, सॉरी 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 दोस्तों, मैं भूल गया, 1070 किलोमीटर, और ये 4850 किलोमीटर, ठीक है। और कुल आपकी है, आपको पूछी जाए राजस्थान की कुल सीमाओं की लंबाई कितनी है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य की, तो वह है 5920, ठीक है। 1070 किलोमीटर है पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा। अब आप इनमें से पूछा जाए, क्रम यही रहेगा दोस्तों, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। और आप सर्वाधिक दोस्तों जैसलमेर की, न्यूनतम बीकानेर की, यानी सर्वाधिक जैसलमेर की 464 किलोमीटर, और न्यूनतम अपनी बीकानेर की लगती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, और इस रेखा का दोस्तों क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है इसका नाम। सर सीरियल रेड क्लिफ ने दोस्तों इसका नाम है वो निर्धारण करते हैं, रेड क्लिफ दोस्तों। इस रेखा का नाम निर्धारण करते हैं दोस्तों, कब करते हैं? 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की पंजाब से लगने वाली दोस्तों अंतरराज्य सीमा की लंबाई कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वापिस राजस्थान का मैप बनाओ दोस्तों, मैप बनाएंगे, ऐसा थोड़ी है दोस्तों, राजस्थान का मैप नहीं बनाएंगे और डायरेक्ट जियोग्राफी पढ़ लेंगे। यह बना राजस्थान का मैप। यहां से स्टार्ट होती है दोस्तों, इस साइड तो हो गई अंतरराष्ट्रीय और इस साइड से हो गई अंतरराज्य। सबसे पहले आपका पंजाब लगेगा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। सर्वाधिक आपसे पूछी जाए तो गुजरात की सॉरी मध्य प्रदेश की लगती है 1600 किलोमीटर, और न्यूनतम पूछे जाए तो पंजाब की दोस्तों 89 किलोमीटर। दोनों आपको याद होनी चाहिए। ये दोस्तों यहां से लेकर और यहां तक दोस्तों इस साइड वाली, ये है 16 अपनी 4850 किलोमीटर, ये अंतरराज्यीय सीमा है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना। और ये यहां से यहां तक है अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के 10 जिले आपकी सीमा बनाते हैं, और पंजाब के 2 जिले दोस्तों।
और 2 ही उत्तर प्रदेश के, और हरियाणा के 7, गुजरात के 6। बस इतना याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों में निम्न में से वह जिला कौन सा जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता दोस्तों? इनमें से बस एक ये याद करना दोस्तों, एक ही क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है और जिले आपको याद नहीं करने। कौन कौन सी सीमा पर पाकिस्तान, सॉरी, मध्य प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं, कौन कौन से, ये याद नहीं करने कौन कौन से। बस ये एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ये एक समीपवर्ती नहीं है दोस्तों, सीधा नहीं छूता है राजस्थान को, वो कौन सा हो जाएगा? गुजरात का है दोस्तों भुज जिला, ये नहीं छूता दोस्तों डायरेक्ट। राजस्थान किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है? डूंगरपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। यानी राजस्थान के किस शहर में सूर्य वर्ष एक बार दोस्तों सीधा लंबवत चमकता है? थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों, तिरछापन श्री गंगानगर, और लंबवत ये किस दिन के बाद है दोस्तों? 21 जून, 21 जून के दिन दोस्तों ये सीधा चमकता है लंबवत। और ये आपका कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राज्य के किस शहर में सूर्य की किरणें कम तिरछी दोस्तों हो पड़ती है, यानी कम तिरछी? सर्वाधिक तिरछापन तो श्री गंगानगर, ये तो आपको बता दिया। पर दोस्तों कम तिरछी दोस्तों कहां पर पड़ती है वो बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताना तो पड़ेगा, बताए बिना काम थोड़ी चलेगा दोस्तों, डायरेक्ट ऐसे थोड़ी है। मेहनत करो, नतीजा ऑटोमेटिक मिलता चलेगा दोस्तों, बस घबराइए मत, मेहनत करिए, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस चलती है उनको अटेंड करिए। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, कम तिरछापन दोस्तों कहां पर है? डूंगरपुर दोस्तों। लंबवत बांसवाड़ा, और कम तिरछापन दोस्तों डूंगरपुर दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है दोस्तों? जो थार का मरुस्थल है इसकी उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से छापिए, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों थार का मरुस्थल की उत्पत्ति दोस्तों 33 सागर था पहले, 33 सागर से मानी जाती है, 33 सागर, जिससे दोस्तों क्या हुआ है? शुष्कता में वृद्धि है। क्या है? शुष्कता के अंदर वृद्धि है। 33 सागर था तो कई वर्षों से दोस्तों 33 सागर बना हुआ था, जो थार का मरुस्थल है यहां पर। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? सर्वाधिक अंतराल विद्यमान दोस्तों कौन से के अंदर है? अरावली का दोस्तों जो मध्यवर्ती भाग है ना दोस्तों, यहां पर सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। और दोस्तों इसके अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं? एक तो आपका सिरोही, और आपका नेक्स्ट हो जाएगा सिरोही के बाद, सिरोही जिले का पूर्वी भाग आता है, पूरा सिरोही नहीं आता दोस्तों, सिरोही जिले का पूर्वी भाग। उसके बाद यूडीपी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उसके बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर हो गया, उसके बाद आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद पाली, उसके बाद अजमेर। ये इतने जिले आते हैं दोस्तों, ठीक है, अजमेर। ये आते हैं आपके अरावली पर्वतमाला के जो मध्यवर्ती भाग है इसके अंतर्गत, ऑप्शन थर्ड। और सर्वाधिक दोस्तों अंतराल विद्यमान भी दोस्तों यहां पर है। ठीक है, क्लास को लाइक कर देना दोस्तों, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।